बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। स्मार्ट सिलेबस मैंने आपको कल वाले लेक्चर में शेयर किया था, जिसमें से आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक्स करने थे उनमें से कुछ टॉपिक्स हमने कल कवर किए थे, लाइक यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या यूँ समझ लें कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के नाम पे को ही आप देखेंगे तो आपके जहन में क्या कंसेप्ट आएगा। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग जिसमें क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा। कोई ऐसी डिज़ाइनिंग होगी किसी चीज़ की जिसमें हमारे पास कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें कि जिसमें हम डिज़ाइन को डिस्प्ले करें बिफोर बिल्डिंग द प्रोडक्शन। क्या हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर की हेल्प ले लें, कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को डिज़ाइन करें और मतलब बिफोर द कंप्लीट डेवलपमेंट या बिफोर द कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास उस चीज़ का सारा डिज़ाइन मौजूद हो और हम देख भी सकें कि डिज़ाइन जो हमारा है ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, बजाय इसके कि हम तजर्बात से गुजर के ये चीज़ मालूम करें। अच्छा, ये आपने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो फर्स्ट यूनिट में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था ना, ये डिज़ाइन उस डिज़ाइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप जो भी नई चीज़ बनाने जा रही हैं, वो चीज़ कोई एरोप्लेन है, वो चीज़ कोई कार है, वो चीज़ कोई ब्रिज है, तो आप उसकी डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पे बैठ के करें, कंप्यूटर की हेल्प लें डिज़ाइन बनाने में। और एरोप्लेन को जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप देखें कि हवा का कितना प्रेशर टॉलरेट कर सकता है या कितनी बुलंदी पे जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी अगर आप कंप्यूटर की हेल्प लेंगे डिज़ाइन करने में तो डिज़ाइनिंग के दौरान आप इन सारी चीज़ों को भी मैनेज और मेनटेन कर पाएंगे। आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो उस पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज चल रही होती हैं कि लाइक बिफोर बिल्डिंग द ब्रिजेस किस तरीके के साथ डिज़ाइन उनका बनाया जाता है, फिर एस्टिमेट लगाया जाता है कि ट्रैफिक का कितना फ़्लो ये टॉलरेट कर सकेंगे। इसी तरीके के साथ गाड़ियों का, स्पेस शटल्स का, रॉकेट्स का भी इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब जो हम टेस्ट करेंगे इन मॉडल्स को, जो हम डिज़ाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, इसमें हम कंपाइल करेंगे पार्ट्स को और क्वांटिटीज़ लिस्ट को, प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन और असेंबलिंग ऑफ द पार्ट को, और फिर अल्टीमेटली हम डायरेक्ट फाइनल डिज़ाइन मशीन को भेजेंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग को हम यूज़ कहाँ का करते हैं, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है, फॉर डिज़ाइनिंग न्यू कार्स, एयरक्राफ्ट्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। अब कंप्यूटर डिज़ाइनिंग आम कंप्यूटर्स पे नहीं होती, इसके लिए हमें बहुत हाई रेजोल्यूशन के मॉनिटर, इनपुट डिवाइसेस जैसे ग्राफिक टेबल्स और स्कैनर्स वगैरह चाहिए होते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे भी प्रिंटर के अलावा हमें प्लॉटर्स भी चाहिए होते हैं। आपको पता है कि आजकल 3D की दुनिया है, 4D 5D तक दुनिया बल्कि पहुंची हुई है। तो जो 3 डायमेंशनल डिज़ाइनिंग आजकल की जाती है, जिसमें आप किसी भी डिज़ाइन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके के साथ कंप्यूटर ना सिर्फ हमें डिज़ाइनिंग में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प आउट करता है। डिज़ाइन बना लेने के बाद जब आप इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं या असेंबल करते हैं तो उनमें भी कंप्यूटर आपको हेल्प आउट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सप्लेन कंप्यूटर सिमुलेशन विद एग्जाम्पल। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन है स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल दैट इज़ वर्किंग टू सम एक्सटेंट। ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब है स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल दैट इज़ वर्किंग टू सम एक्सटेंट्स। ये हमारे पास एक्चुअल सिस्टम का एक आर्टिफिशियल मॉडल
क्रिएट करता है और इस मॉडल को इस्तेमाल करके हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट से जिसमें ये सिस्टम काम करेगा। उसमें जाने से पहले कि हमारे पास क्या कर सकता है, उसको उस इन्वायरमेंट का एक्चुअल इन्वायरमेंट में किसी बंदे को जाने से पहले उसको ट्रेनिंग देते हुए पूरा टच दे सकता है कि आपकी इन्वायरमेंट इस किस्म की होगी, आप इसे इस तरीके के साथ डील कर सकते हैं। ये कास्ट कम कर देता है ट्रेनिंग की, कि आप बजाय इसके कि एक्चुअल सिस्टम पे ट्रेनिंग कराएं, आप स्मॉल वर्किंग मॉडल पे यूज़र को ट्रेन करवा देते हैं। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम इसको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, आपने किसी पायलट को एरोप्लेन चलाना सिखाना है तो पहले ही दिन आप उसको एरोप्लेन दे के तो नहीं भेज देंगे कि जाओ बच्चा इसको उड़ा के देख ले, बल्कि हम क्या करेंगे, पायलट ट्रेनिंग का एक पार्ट सिमुलेशन होती है। वो मुख्तलिफ़ एरोप्लेन के पार्ट्स को, उनकी वर्किंग अगर सही नहीं करते तो इनके इफ़ेक्ट्स को थ्रू कंप्यूटर सिमुलेशन अंडरस्टैंड कर देंगे। आप आजकल बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, गाड़ियाँ टकरा रही होती हैं, ये भी एक तरह की कंप्यूटर सिमुलेशन ही होती है। फिर हमारे पास ये है कि मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा बजट इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, तो उनको एक्चुअली परफॉर्म करने की बजाय उनको भी हम सिमुलेशन के ज़रिए परफॉर्म कर लेते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, मतलब आपको एक्चुअल सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप उस सिस्टम के स्मॉल मॉडल से काम चलाएंगे और एक ही वक्त में लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को ट्रेन करने के काम आ सकती है। और इसके अलावा सेम सिमुलेशन का मॉडल ही जो है वो आप मल्टीपल कंप्यूटर पे ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक एक्चुअल चीज़ होगी तो एक ही बंदा एक ही वक्त पे इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इसमें जो था आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का स्टार्ट में या आपने इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का था उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और जो दिए हुए हैं वो भी आप लोग तैयार कर लें, ये उसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कंसीडर हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर असिस्ट इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क। तो कंप्यूटर हमारी कैसे मदद करते हैं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम को कैसे आसान करते हैं। आप सब लोगों को पता है कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शन, हम इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक ये परफॉर्म करेगी। और आपको ये भी पता है कि इट इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ नाउ डेज, आजकल ये हर जगह पे इस्तेमाल भी हो रही है। क्यों इस्तेमाल हो रही है? बिकॉज ये काम को आसान कर देती है। नो और क्वेश्चन इज़ हाउ इट सिंप्लीफाई द वर्क, कैसे करती है। क्यों हम कंप्यूटर को आजकल हर डेली फील्ड में क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर्स के काम करने की रफ्तार इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर्स नेवर फील टायर्ड एंड डू नॉट रिक्वायर रेस्ट। इंसान को एक ही काम बार बार करने को या इवन मुख्तलिफ काम भी करें तो उसका स्टेमिना कुछ घंटों में मुश्तमिल होगा, लाइक 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, उसके बाद इंसान थक जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा। फिर इंसान को अगर एक ही काम बार बार करने को कहा जाए तो वो उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देगा, बोर होने लग जाएगा, उस बोरियत के नतीजे में गलतियाँ करने लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर कभी बोर नहीं होगा। फिर क्या है कि कुछ ऐसे काम हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं, तो वो भी हम कंप्यूटर के ज़रिए, रोबोटिक्स वगैरह के ज़रिए आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल ह्यूमन बीइंग कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस स्टोर इन्फॉर्मेशन में से जब कुछ भी रिकॉल करना होगा तो वो बहुत क्विकली हमें निकाल के वो रिज़ल्ट दे देगा। फिर जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर में, ना तो वो इसको कभी भूलेगा ना इसको कभी मिसयूज़ करेगा, अनटिल एंड अनलेस उस कंप्यूटर का चार्ज आपके पास या कोई और बंदा उस इंफॉर्मेशन को या उस कंप्यूटर को किसी तरीके से हैक नहीं करता। कंप्यूटर कैन वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी का मतलब है दुरुस्तगी। कंप्यूटर के किए हुए काम में गलती का चांस नहीं होता।
एंड कंसिस्टेंसी ये है कि आप एक ही काम उससे अगर 1 लाख दफ़ा भी परफॉर्म कराओ तो रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी सेम, मतलब वो वही काम बार बार भी सेम स्पिरिट के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। सो दीज आर द reasons why for which we are using the computer. नो some important benefits of using the computer क्या है, वो कौन से benefits हैं, इनको हम characteristics भी कह सकते हैं कंप्यूटर के, जो इसको इतनी पॉपुलर इन्वेंशन बनाती हैं और जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले तो है स्पीड। कंप्यूटर वर्क एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में बहुत सारी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टास्क को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, और जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको बहुत क्विकली रिकॉल करके हमारे पास डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर इज़ स्पीड। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है हमारे पास कंप्यूटर का, वो है कंसिस्टेंसी। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सेम टास्क को बार बार रिपीट करें, सेम रिजल्ट्स के साथ, सेम इंथुजिज्म के साथ, लेकिन कंप्यूटर एक ही काम को हज़ारों या लाखों दफ़ा भी सेम स्पिरिट के साथ रिपीट कर सकते हैं। देन प्रिसीजन। कंप्यूटर वर्क्स विद एक्सट्रीम प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी, एक तरह से कि इनके किए हुए काम में कोई गलती का चांस नहीं होता। मान्यूट डिफरेंस भी जो आम ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन आई इवन कैच नहीं कर सकती, कंप्यूटर उसको भी सेंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ने अगर असेंबल करने हो किसी व्हीकल के डिफरेंट पार्ट, तो उनको बिल्कुल एक्यूरेटली असेंबल करेगा। अगर लाइट सा भी डिफरेंस होगा उस जॉइंट में तो वो एरर जनरेट करेगा। रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ रिलायबल मशीन। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसीजन। रिलायबल वो होता है जो काबिल भरोसा हो, जिस पे आपको यकीन हो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपने इसके दिए हुए रिज़ल्ट्स गलत नहीं होंगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये अवेलेबल होगा, ये ठीक ठीक तरीके के साथ काम करेगा। बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसीजन, कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, यही सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी ई कामर्स वाला जो आपका टॉपिक है डेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो आपके शॉर्ट सिलेबस में ई कामर्स वाला टॉपिक शामिल है, ये वैसे भी पिछले पेपर्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलरली इन 2 days सिचुएशन ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे तरीके के साथ करना है। फिर आपको टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे, जो आपने कवर करने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग MCQs वगैरह भी अपने चैप्टर से कवर कर लेंगे। आपको मैंने कल भी बताया था कि अनलिमिटेड टाइम नहीं है आपके पास कि आज सुबह तक भी आप प्रेजेंट लगाते रहें। 12 बजे से लेकर 12:40 तक का टाइम है आपके पास अटेंडेंस लगाने के लिए। वी आर ट्राइंग टू ऐड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। यही अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस काउंट होगी वाइल फॉर द सेक ऑफ बोर्ड एडमिशन। तो बहुत कॉन्शियस हो कि आप लोग 12 बजे से लेकर 12:40 के दरमियान अपने अटेंडेंस विद योर कॉलेज रोल नंबर मार्क किया करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, पेपर में कोई चीज़ पेपर कह रही हूँ, आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसी अरसे के दौरान अगले लेक्चर के स्टार्ट में वो सारी चीज़ मैं आपको असर नो एक्सप्लेन कर दूँगी।